हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप। हमारे वीडियो की स्टार्टिंग होती है, मीटिंग रूम का हमें सीन दिखाया जाता है। और जो हमारे सेक्रेटरी सुनने वो कह रहे होते हैं कि जो हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो जो 59 हाई स्कूल है और 60 हाई स्कूल है, अगर हम उन दोनों की फोर्स को मिला भी दें तो उनके जो नंबर है वो 800 ही बनेंगे। पर अगर हम दूसरे 4 स्कूल्स की बात करें, उनके पास 9000 पीपल हैं। तो कहते हैं कि तो फेयरनेस बनाए रखने के लिए जो 59 हाई स्कूल है और 60 हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें हम उस एरिया में भेजेंगे जहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेजेस होंगे। और आपका इस बारे में क्या ख्याल है। और वो दूसरों से सभी से पूछते हैं और सभी कह देते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं। और उसके बाद जो हमारे केवी इमोर्टल हैं वो कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पास जो इमोर्टल लेंगे जैसा कोई है, तो तुम्हें पहले से ही पता होना चाहिए कि रिजल्ट क्या होने वाला है इस कंपटीशन का। तभी जो हमारे सेक्रेटरी है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम तैयारी करते हैं टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की। और तभी वो अपना जो हाथ पकड़ मार देते हैं टेबल पर और कहते हैं कि मैं तो भूल ही गया था कि जो हेडमास्टर जो ही हैं फ्रॉम बैंकर हाई स्कूल से, वो यहाँ पर क्यों नहीं आए हैं। और जब वो मैंने कहा था पहले से ही कि आप अपनी सेरेमनी में जल्दी से जल्दी पहुंच जाना। और तभी जो दूसरे स्कूल का हेडमास्टर है वो कहता है कि जो बैंकर रोड मास्टर है वो अभी अभी अपनी ट्रेनिंग से बाहर आए हैं। तो वो जब एयर में उड़ रहे थे तो उन्हें नहीं पता था कि एयर स्पेस में अभी कानून लागू हुए हैं, और उन्हें नहीं पता था कोई भी कानून के बारे में। तो पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया, इसलिए लग रहा है कि वो अभी रास्ते में होगी आने में। और तभी जो हमारा सेक्रेटरी सुनना वो कहता है कि मुझे पता है कि वो हमेशा ही ऐसा करता है। जब जो बानकर हाई फाउंड ही हुआ था तभी वो ट्रेनिंग में चला गया था और बहुत समय से नहीं आया था। उसके बाद वो हमारे चीफ को बुलाते हैं और कहते हैं कि जल्दी बारकर और मास्टर को कांटेक्ट करो, और अगर वो इस प्लेस में 1 मिनट के अंदर नहीं पहुंचा तो जो बाकर हाई स्कूल है उसको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे और अगले ईयर में भी उसे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। तभी हमारे जो चीफ है वो कहते हैं ठीक है। और हमारे सेक्रेटरी कहते हैं कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हो सकता है कि वो पुलिस स्टेशन में अपना टाइम एंजॉय करने के बाद फिर से ट्रेनिंग करने के लिए चला जाए। और तभी जो दरवाजे को कोई धक्का लगाता है और कहता है कि मैं पहुंच गया। और कहता है कि जब मैं बाहर आया था तभी मुझे किसी ने पकड़ लिया, तो शुक्र है कि मैं अभी पहुंच गया हूँ यहाँ पर। जो हमारे ये मास्टर होते हैं बारकर, और जो तभी वो दूसरे सभी हैं वो कहते हैं कि जब वे लास्ट टाइम अपनी ट्रेनिंग से बाहर आया था तब वो ईमो एरा चल रहा था। और तभी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं फॉर्मेशन के लिए बनाने के लिए। और जो हमारे सेक्रेटरी सुनना वो कहते हैं विनर विनर टर्की डिनर। इसी के साथ जो टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन हो जाती है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो गिरने लग जाते हैं। और मुझे नहीं पता गाइस ये बच्चा कहाँ से आ गया। और उसके बाद जो हमारे चावर हुई होते हैं वो भी आ जाते हैं बाहर इसकी वजह से। और वो दोनों हैं वो गिर रहे होते हैं नीचे, या वो टॉयलेट कर रहे होते हैं। और तभी जो टेलीपोर्टेशन एरिया ओपन हो जाती है इसके कारण वो उसके साथ ही गिर रहे होते हैं। और तभी जो एक लड़की होती है उसके ऊपर कुछ गिरता है, आप देख सकते हैं क्या गिरता है। और वो कहती है सीनियर मुझे कुछ स्मेल आ रही है, क्या आपको स्मेल आ रही है किस चीज़ की। उसके बाद जो हमारी मेडल स्किन डेमन है वो कहती है कि मैं तो एक मास्क हूँ, तो मैं किस मुझे स्मेल कैसे आ सकती है। और ये हो सकता है किसी बाढ़ ने तुम पर वो कर दिया हो। तभी जो हमारी जो हेड ऑर्गेनाइजेशन की लीडर वो कहती है कि जो किस तरह का बाढ़ है जो इतना ज़्यादा करता है। तभी जो हमारी वो मास्क है वो कहता है कि आप जो इस मैटर को ऐसा छोड़ो और हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है उस पर ध्यान दो। जो हमने यूज़ करना है जो स्पिरिचुअल एनर्जी है फॉर्मेशन की, और उसे हमने यूज़ करना है अगर जो अदर वार्ड का गेट है ओपन करने के लिए, तो सैनिक करती रहो। तभी जो हमारी जो गर्ल है वो उल्टी कर देती है, वो कहती है कि इतनी ज़्यादा गंदी स्मेल। और तभी वो वॉच खोलती है और इसमें कोई एक लड़की होती है। और तभी वो कहती है कि मैं अ, मैं तुम्हें बस फाइंड कर दूंगी जब मैंने अपनी वो बॉडी को रिगेन कर लिया।
और इसके लिए मैं कितना मर्जी सफ़र करने के लिए तैयार हूँ। और तभी हमारा जो वांगलिंग है वो कहता है कि आर सिंह आई और अपने मैजिक का यूज़ करता है और एक जगह पर आ जाता है। वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा दूर जगह है सिटी की, तो इस पर यहाँ पर कोई भी रिसोर्स नहीं है, तो ये बहुत अच्छी जगह है मेरे लिए, जहाँ पर मैं अपना कैंप लगा सकता हूँ। और तभी वो नीचे आ जाता है और तभी जमीन में से एक सिर निकलता है और कहता है कि इस समय जो वांगलिंग का है वो जो पैर है वो मेरे से 0.001 सेंटीमीटर दूर है मेरे हेड से। अगर उसका जो पावर स्ट्रेंथ पर थोड़ा सा भी कंट्रोल इधर उधर हुआ तो हो सकता है कि जो मेरा हेड है वो ब्लास्ट हो जाए और मैं मर जाऊं। और तभी जो हमारा वांगलिंग है वो कहता है बेवकूफ। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि इस समय जो दूसरे दूसरे जो जगह पर है वहाँ पर जो 69 अलायंस के मेंबर हैं वो एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और सभी एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। और जो हमारा जो 59 हाई स्कूल है और 60 हाई स्कूल है वो आराम से खड़े हुए अपना खाना खा रहे हैं। और तभी जो हमारा सीनियर आई है वो कहता है कि ब्रदर हुओ, क्या आपको कोई दिक्कत है? मुझे लगता है कि आप सही नहीं लग रहे। और तभी हमारा जो वो है वो कहता है कि जो मेरी बॉडी है वो ठीक है और मुझे नहीं पता कि मैं कितना ज़्यादा खा पी रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि जब मैं वॉशरूम गया था मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं बची, इसलिए मैं इतना ज़्यादा खा रहा हूँ। और तभी जो हमारा सीनियर हुआ है वो कुछ बोल भी नहीं पाते। और तभी वो हमारे वागल के शर्ट पर कोई हाथ लगाता है और जो हमारा वागलिंग का बड़ा भाई है वो कहता है कि लिंग, आ, मैंने पहले से ही जो हमारा सिग्नल है उसे हाइड कर दिया है, तो कोई भी इस जगह को नोटिस नहीं करेगा। और और तुम किसी को भी चाहे तो बुली कर सकते हो और तुम्हारा जो बड़ा भाई है तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। और तभी जो हमारा उसका बड़ा भाई है वांगलिंग का वो कहता है कि ये नहीं हो सकता, जो क्लोजेस्ट एयर ड्रॉप लोकेशन है वो हमारी जगह से 10 किलोमीटर अवे है और हमें वहाँ पर वहाँ करने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। तो अगर हम वेपन्स की बात करें तो हो सकता है कि हमें लूट भी ना पाए। और जो स्नैक्स हैं वो इस जगह से बहुत ही ज़्यादा दूर है। बेसिकली गाइस जो हमारे वांगलिंग का भाई है वो इसकी उसे पता था कि ये वांगलिंग है इतनी दूर आएगा, तो वो उसका वेट कर रहा था। और तभी जो हमारा वांगलिंग और उसका भाई है वो टेलीपोर्ट हो जाते हैं और कुछ और जगह पर आ जाते हैं। और हमारा जो वांगलिंग का बड़ा भाई है वो कहता है कि रुको यहाँ पर कुछ है, और वो पत्थर की तरफ देख रहा होता है और वो हमारे पत्थर है उसमें हमारा जो क्योस होता है और कहता है कि जैसा हम हमारे सेकंड ब्रदर से उम्मीद कर सकते थे, आपने मुझे आसानी से पहचान लिया, और जबकि मैं इस ट्रेजर में अपनी प्रेजेंस को हाइड कर रहा था। और तभी हमारे जो वांगलिंग का बड़ा भाई है वो कहता है कि ओ तो तुम जहाँ पर हो, मुझे लगता है कि तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें इस तरह का मैजिक ट्रेजर मिल गया। और तभी हमारा जो केओस है वो कहते हैं कि आप भी ले सकते हैं, मेरे पास बहुत सारी हैं, और वो बहुत सारे ट्रेजर निकाल देता है। तभी हमारा जो योमिंग है, जो हमारा वांगी का बड़ा भैया, वो कहता है कि लगता है कि गॉड तुम पर बड़ा ही मेहरबान है, और वो हंस रहा होता है। और तभी हमारा वांगली है वो कहता है कि जो ये मैजिक ट्रेजर है थोड़े से ज्यादा वेट नहीं लग रहे तुम्हें? और तभी हमें आवाज आती है दूर से कि क्या तुम सोच सकते हो, तुम सोचते हो कि तुम यहाँ से सब कुछ लूट सकते हो अपनी मर्जी से। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आपको कल देखने को मिलेगा कि वो किसकी बात थी जो कह रहा था कि तुम सब कुछ लूट सकते हो यहाँ से। और आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो आप उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस को देख पाए। थैंक यू।